गाजर का हलवा हो या गाजर की बर्फी, मेरी आज की अंडे और गाजर की रेसिपी सबको भुला देगी। और मुझे यकीन है कि आज से पहले आपने कभी भी इस तरीके से अंडे और गाजर की रेसिपी अपने घर में नहीं बनाई होगी। अंडे और गाजर की रेसिपी एक ख़ास तरीके से तैयार की जाती है। इसे बनाने का क्या तरीका है, आपने शुरू से लेके आखिर तक इस नाचीज़ की वीडियो को वॉच करते हुए सिर्फ एक मरतबा आपने अंडे और गाजर की रेसिपी अपने घर में बनानी है। बच्चे बड़े, घर के तमाम अफराद बड़े शौक से खाएंगे और बार बार बनाने की डिमांड करेंगे। आपने शुरू से लेके आखिर तक मेरी वीडियो को वॉच कीजिएगा। आइए अपनी रेसिपी की तरफ चलते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लाखों करोड़ों अरबों दुरूदो सलाम आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर और आपकी आल पर। अल्लाह ताला आपको खुश रखे। मैं हूं तारिक जावेद, आप देख रहे हैं दादा तारिक रेसिपी की। बहुत ही जानदार और ताकतवर अंडे और गाजर की रेसिपी के लिए मैंने 1 किलो गाजर ली है और इसे अच्छी तरीके से धो लिया है और इसे छुरी की मदद से हल्का सा मैंने खुरच लिया है। और कोशिश करनी है कि आपने गाजर सुर्ख कलर की लेनी है। सर्दियों का मौसम शुरू हो चुका है और मार्केट में भरपूर गाजर आ चुकी है। और मैंने 5 अदद अंडे लिए हैं और अंडों को तोड़ के मैं एक अलग बर्तन में डाल दूंगा। एक परात ले लिए, आपके पास कोई भी खुला बर्तन हो आपने ले लेना है। अब ये मैं एक कश करने वाला जिसमें गाजरें और मूलियां कश करते हैं, इसमें 2 ब्लेड लगे हैं। एक बारीक ब्लेड है, एक मोटा ब्लेड है। और ये बारीक ब्लेड से आपने कश करना है और ये गाजरों को मैं बारीक ब्लेड से कश करूंगा। मैंने एक गाजर को बारीक कश कर लिया है और मैं आपको चक भी करवाता हूं। ये देखिएगा, इसी तरह आपने बारीक कश करना है और इसी तरह मैं तमाम गाजरों को बारीक कश करके अलग प्लेट में डाल के आपकी खिदमत में हाजिर हूं। चूल्हे की फ्लेम को मैंने ऑन कर लिया है और आंच को मैंने बहुत हल्का रखा है। ऊपर मैंने फ्राई पैन रख लिया है। अब इसमें 2 टेबल स्पून ये मैं सूजी है ये डाल दूंगा और इसे मैं हल्की आंच पे इसे 2 से 3 मिनट के लिए ड्राई रोस्ट करूंगा। आज आपने मेरे तरीके से ये अंडे और गाजर की रेसिपी बनानी है, आपके दिल से दुआएं निकलने वाली हैं और घर के तमाम बच्चे और बड़े बड़े शौक से इसे खाएंगे और बार बार बनाने की इसे डिमांड करेंगे। सूजी आपने सिर्फ 2 टेबल स्पून डालनी है और इसे सिर्फ 2 से 3 मिनट हमने इसे ड्राई रोस्ट करना है और एक बहुत सी प्यारी खुशबू आने लग जाएगी। जैसे ये खुशबू आएगी तो इसका मतलब है कि हमारी ये सूजी अच्छी तरीके से भुन चुकी है। सूजी को तकरीबन 3 मिनट के लिए ड्राई रोस्ट कर लिया है। अब चूल्हे की फ्लेम को एक मरतबा जो ऑफ कर दूंगा और इसे मैं अलग प्लेट में डाल लूंगा और इसे मैं थोड़ा सा ठंडा करूंगा। वही बाउल है जिसमें हमने अंडे 5 अदद तोड़ के डाल दिए हैं। अब इसे मैं अच्छे तरीके से बीट करूंगा। आपने अंडों को अच्छे तरीके से फेंटना है। जितना आप अंडों को अच्छे तरीके से बीट करेंगे उतने जबरदस्त किस्म की ये आज की रेसिपी बन के तैयार होगी। अंडों को 2 से 3 मिनट अच्छे तरीके से इसे फेंट लिया है जिसे हमने ड्राई रोस्ट कर दिया, तो ये डाल देंगे और इसे अच्छे तरीके से मिक्स करूंगा। सूजी को अच्छे तरीके से मिक्स कर लिया है। अब ये मैंने चीनी ली है, 100 ग्राम चीनी ली है। आप अपने जायके के हिसाब से कम ज़्यादा कर सकते हैं। वैसे 125 ग्राम ये चीनी जानी थी लेकिन मैं थोड़ी सी चीनी कम इस्तेमाल करता हूं, इसलिए मैंने 100 ग्राम चीनी ली है, ये डाल दूंगा और इसे अच्छे तरीके से मिक्स करूंगा। जी मैंने चीनी को अच्छे तरीके से मिक्स कर लिया है। आधा किलो ये फुल फैट दूध है जो घर में हम इस्तेमाल करते हैं, ये 2 गिलास बनते हैं, ये मैं डाल दूंगा और इसे अच्छे तरीके से मिक्स कर लूंगा। अब आप ये रेसिपी बनाएं तो ये अमल आपने पहले करना है। उसकी वजह ये है कि इसमें हमने सूजी का इस्तेमाल किया है तो ये कम से कम ये 10 से 12 मिनट के लिए हमने इसी तरह इसे छोड़ देना है। तमाम चीज़ों को अच्छी तरीके से मिक्स कर लिया है। अब इसे मैं 10 से 12 मिनट के लिए एक तरफ रख लूंगा। उतनी देर में आपको बताता हूँ आगे क्या करना है। चूल्हे की फ्लेम को मैंने ऑन कर लिया है, ऊपर कढ़ाई रख ली है। अब ये हमारे पास जो गाजरें हैं जिसे हमने बारीक कश कर लिया ये डाल दूंगा। गाजरें डालने के बाद आपने आंच को बहुत हल्का रखना है। इसमें आपने कोई चीज़ नहीं डालनी और इसे ना पानी डालना है ना या आपने दूध डालना है, कोई चीज़ नहीं आपने डालनी। इसे हल्की आंच पे मैं इसे सिर्फ 10 मिनट के लिए कुक करूंगा। इसे हमने थोड़ा सा सॉफ्ट करना है क्योंकि गाजर का अपना पानी होता है, ये इसी पानी में ये कुक होगी गाजरें। और गाजरों को हमने ओवर कुक भी नहीं करना क्योंकि इसकी ग़िज़ाइयत खत्म हो जाती है। ये आपने नोट कर लेनी है। इसकी जो मच होती है वो हमने ख़त्म नहीं करनी, वो इसका जो खड़ापन है वो हमने बरकरार रखना है। अब इसे ढांप के रखूंगा, ठीक 10 मिनट के बाद इंशाल्लाह मिलते हैं। जी हल्की आंच पे मुझे ढांप के रखे हुए 10 मिनट हो गए। अब इसका ढक्कन उठा के चेक कर लेते हैं। ये लीजिए हमारी बेहतरीन ये गाजरें सॉफ्ट भी हो चुकी हैं और इसका जो जायका और इसकी ग़िज़ाइयत ये बरकरार है। अक्सर लोग क्या करते हैं, इसमें दूध डाल के या थोड़ा सा पानी डाल के इसकी बिल्कुल इसकी जो मच है वो ख़त्म कर देते हैं। तो आपने इसे बिल्कुल ख़त्म नहीं कर देना गाजर को क्योंकि सिर्फ हमारी बेहतरीन ये सॉफ्ट कुक भी हो चुकी है और ये गाजर आपको थोड़ी सी खड़ी खड़ी सी नजर आ रही है। स्पून ये देसी घी डालूंगा। अगर आपके पास देसी घी नहीं है तो आप डालडा भी डाल सकते हैं। 2 घी डालने के बाद आपने टाइम नोट कर लेना, 3 से 4 मिनट इसकी अच्छे तरीके से इस देसी घी में बुनाई कर देनी है। अगर आपके पास देसी घी नहीं है तो आप जो घर में डालडा या जो भी आपके घर में घी हो, ऑयल हो, वो भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। मेरे पास ये देसी घी था तो मैं देसी घी का इस्तेमाल कर रहा हूँ। जी मैंने देसी घी में अच्छे तरीके से गाजरों की 3 से 4 मिनट भुनाई कर दी है। हमारे पास ताकतवर दूध, सूजी और अंडे का जो बैटर है, इसे एक मरतबा चम्मच की मदद से मैं इसे मिक्स कर लूँगा
और मिक्स करने के बाद ये मैं डाल दूंगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमान। ये मैंने तमाम बैटर डाल दिया है। अब आंच को मैंने हल्का रखना है और मुश्किल चम्मच हिलाते जाना है। उसकी वजह यह है कि इसका हमने अंडों का दाना बनाना है, तो आपने थोड़ा सा मुश्किल चम्मच हिलाते जाना है। ये तकरीबन 3 से 4 मिनट हमें लगेंगे। 3 से 4 मिनट के अंदर अंदर ये सारा दूध है ये गाजरों के अंदर जज़ब हो जाएगा। मुझे पकाते हुए 4 से 5 मिनट हो गए हैं और काफ़ी हद तक जो दूध का जो पानी था वो खुशक हो चुका है और ये हमारा बेहतरीन ये अंडे और गाजर की रेसिपी तैयारी के मरहल में आ रही है। और मैंने 4 अदद ये छोटी इलायची ली है, उनके मुंह खोल दिए, ये डाल दूंगा और 1 टेबल स्पून ये देसी घी ये मैं और डाल दूंगा। 2 से 3 मिनट अच्छे तरीके से इसकी भुनाई करूंगा। ज़बरदस्त किस्म का ये हमारा गाजर और अंडे की रेसिपी तैयार हो रही है और मुझे यकीन है कि आज से पहले आपने इस तरीके से कभी नहीं बनाई होगी। अब जब मैं इसे अच्छे तरीके से इसकी भुनाई करूंगा और जानदार हलवे की 4 से 5 मिनट अच्छे तरीके से टका के इसकी भुनाई कर ली है और ये बेहतरीन हमारा अंडा और गाजर का हलवा तैयार हो चुका है। और मुझे यकीन है कि आज से पहले आपने इस तरीके से अंडे और गाजर का हलवा नहीं बनाया होगा। चूल्हे की फ्लेम को मैंने बहुत हल्का रख लिया है, ऊपर फ्राई पैन रख लिया है। अब 1 टेबल स्पून इसमें मैं देसी घी डाल दूंगा। देसी घी डालने के बाद मैंने 10 से 11 अदद ये बादाम लिए हैं, ये डाल दूंगा और 1 टेबल स्पून ये तिल हैं, ये डालूंगा। इसके बहुत फ़ायदे हैं, अल्लाह पाक ने इसमें बहुत ज़्यादा ग़िज़ाइयत रखी है और वो जो बच्चे और बुज़ुर्ग जो रात को बिस्तर गीला कर देते हैं उनके लिए ये नायाब तोहफ़ा ये डाल दूंगा। ये चारों मगज़ हैं, ये डाल दूंगा और मेरे पास ये कद्दू के थोड़े से बीज थे, ये भी डाल दूंगा। आप ड्राई फ्रूट अपनी मर्जी से भी कम ज़्यादा कर सकते हैं। इसे 1 से 1.5 मिनट के लिए मैं हल्की आंच पे इसे रोस्ट करूंगा इस देसी घी में। इसका जायका बहुत ही कमाल का उभर के आएगा। जी मैंने तमाम चीज़ों को देसी घी में तकरीबन 1.5 मिनट के लिए रोस्ट कर लिया है। अब ये चूल्हे की फ्लेम को एक मरतबा ये ऑफ करूंगा और सबसे आखिर में मैं ये 2 टेबल स्पून ये किशमिश है ये डालूंगा। ये किशमिश आपने सबसे आखिर में डालनी है और इसे मैं 1 मिनट के लिए चूल्हे को बंद करके इसी तरह फ्राई करूंगा। जी मैंने किशमिश डाल के भी इसे अच्छे तरीके से इसे फ्राई कर लिया है। अब इसे मैं एक तरफ करूंगा और मैं कढ़ाई को ले आऊंगा। जो हमारा ताकतवर अंडे और गाजर का हलवा तैयार हो गया। अब ये सारी चीज़ें मैं इसमें डाल दूंगा। बिस्मिल्लाह। ये सारे ड्राई फ्रूट डालने के बाद इसे मैं चम्मच के ज़रिए अच्छे तरीके से मिक्स कर लूँगा। कैसी ताकतवर और जानदार रेसिपी है, आप ये बनाइएगा, इंशाल्लाह आपके दिल से दुआएं निकलने वाली हैं। और मुझे यकीन है कि आज से पहले आपने कभी भी अंडे और गाजर की इस तरीके से आपने रेसिपी नहीं बनाई होगी। आप ये बनाएं, बच्चे बड़े घर के तमाम अफराद बड़े शौक से खाएँगे। अंडे और गाजर की रेसिपी को मैं प्लेट में डाल के भी आपको चेक करवाता हूँ। सर्दियों का मौसम शुरू हो चुका है, आप ये घर में ये बनाइएगा, बहुत ही ताकतवर चीज़ है। ये आंखों के लिए बहुत फ़ायदेमंद है गाजर, इसका आप भरपूर इस्तेमाल करें। ये वाहद गाजर है जिसमें विटामिन ई बहुत ज़्यादा मिकदार में पाया जाता है, जो आंखों के अंदरूनी पट्ठों के लिए बहुत ही ताकतवर चीज़ है। आप ये बनाइएगा, आपके दिल से दुआएं निकलेंगी। अगर ये मेरी रेसिपी आपको अच्छी लगे और मेरे चैनल को आप ज़रूर सब्सक्राइब कर दिया करें और साथ जो घंटी का बटन है उसे आप लाजमी प्रेस कर दिया करें ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो आप तक पहुंचती रहे। आप अपने भाई तारिक को इजाज़त दें। इंशाल्लाह मैं एक नई रेसिपी के साथ हाजिर हूँगा। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।